दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। सारे वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल DK ऑफिशियल्स पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं स्टमक मीन्स आमाशय में क्या क्या पार्ट होते हैं और उसका क्या क्या काम होता है। तो आमाशय सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि इसका शेप कैसा होता है। तो ये कुछ जे टाइप का होता है। ये आपको दिख रहा है इस तरीके से, जैसे ये आपको जे शेप का लगभग दिख रहा है। तो एक पूछा जाता है कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है। तो ये जे शेप का होता है ये आपको। तो आमाशय जे आकृति का अंग का होता है। विच अपर पार्ट कनेक्टेड विद आइसोफेगस एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने का मतलब कि आमाशय जे आकृति का होता है। इसके ऊपर का भाग किस चीज़ से कनेक्टेड रहता है। तो ऊपरी भाग कनेक्टेड रहता है ये आइसोफेगस से, ये, और नीचे वाला हिस्सा छोटी आंत से जुड़ा रहता है मीन्स ये। तो अब इसके पार्ट देख लेते हैं। तो पार्ट स्टमक के क्या होते हैं। फंडक होता है, फंडस होता है, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। तो फंडस या फंडी भी बोल देते हैं, बॉडी होता है, और पाइलोरस ये होते हैं स्टमक के पार्ट्स। तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो फंडस क्या होता है। फंडस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। तो फंडस आमाशय का ऊपरी हिस्सा होता है। ये आपने पिक्चर में देखा है। इनसाइड ऑफ फंडस, और ये फंडस होता है इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं। तो उन सेल का नाम है ऑक्जेंटिक सेल या पेरेंटल सेल। तो पेरेंटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल कहाँ पाई जाती हैं। फंडस के अंदर पाई जाती हैं। और ये सेल का मेन काम होता है HCl को रिलीज करना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड के डाइजेशन में, उसको पचाने में। तो HCl कहाँ से क्रिएट होता है। हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर में क्या है, एक फंडस वाला जो पार्ट होता है, फंडस के अंदर एक हिस्सा होता है, वहाँ से क्या है उस सेल्स को नाम देते हैं पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। यही पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल रिलीज करती हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन कराने में। इनसाइड अ फंडस आल्सो फाउंड सम अदर इंपॉर्टेंट सेल। ये तो पाई जाती है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। इसके अलावा कुछ और भी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे होगी चीफ सेल। और ये सेल का काम होता है पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन करना। तो पूछा जाएगा पेप्सिन, रेनिन या लाइपेज एंजाइम कौन सिक्रीट करता है। तो आप बताएंगे कि ये स्टमक में सिक्रीट होता है, और कौन, ये चीफ सेल सिक्रीट करती हैं। चीफ कोशिकाएं ये पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम सिक्रीट करती हैं। अब देखते हैं जो दूसरा पार्ट है बॉडी। स्टमक का दूसरा पार्ट बॉडी। तो बॉडी क्या है। बॉडी इज मिडिल पार्ट ऑफ स्टमक, बीच वाला हिस्सा है आप देख रहे हैं। इज वेरी बिग पार्ट ऑफ स्टमक, और ये क्या है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारे पेट का, मतलब ज़्यादातर हिस्सा बॉडी का बना होता है। तीसरा देखते हैं पाइलोरस। तो पाइलोरस इज अ लोअर पार्ट ऑफ स्टमक, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। इट्स लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विद ड्यूडेनम से कनेक्टेड दिखेगा। इसका काम क्या होता है पाइलोरस का। तो पाइलोरस, इन पाइलोरस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, और इसमें जो सेल पाई जाती है उनका नाम है जी सेल, यानी कि गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करने वाली सेल। जी का मतलब गैस्ट्रिन सेल, मतलब गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करने वाली सेल होती हैं विच स्टिमुलेट अ पैनक्रियाज। तो सभी का काम समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं कि हमारा जो कुछ भी हम खाते हैं वो कितनी देर तक कहाँ स्टे करता है, मतलब कहाँ पर रहता है। तो हम जब खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो 2 से 3 घंटे तक हमारे आमाशय यानी कि पेट में रहता है, यानी छोटी आंत में रहता है। छोटी आंत का नाम तो छोटी आंत है, लेकिन वो असल में बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट 2 से 3 घंटे तक रहेगा, प्रोटीन 3 घंटे तक रहेगी हमारे इंटेस्टाइन में, फैट 3 से 4 घंटे तक, मिक्स्ड डाइट 2 से 3 घंटे तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। वहीं पाचन होता है और वहीं इसका एब्जॉर्प्शन होता है। देखते हैं छोटी आंत के बारे में।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब विच अपर पार्ट इज अटैच्ड टू स्टमक एंड लोअर पार्ट इज अटैच्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या है, छोटी आंत जो होती है ये लंबाई में बड़ी होती है और पतली होती है। इसका ऊपरी भाग आमाशय यानी कि यह पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा आमाशय और यहाँ से ये आपको दिख रही है, ये आपको दिख रही होगी, यहाँ से कनेक्टेड है। ये स्मॉल जो येलो कलर का हिस्सा दिख रहा है ये, तो ये छोटी आंत होती है, ऊपर स्टमक से कनेक्टेड रहती है और नीचे बड़ी आंत से कनेक्टेड रहती है। ये यहाँ पे बड़ी आंत से जुड़ी हुई है, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको। इसकी लंबाई होती है लगभग 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है, 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है, बस मुड़ी मुड़ी होती है इसलिए ऐसी होती है। मोस्टली डाइजेस्टेड फूड आर अब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। खाने का ज़्यादातर हिस्सा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है और यहीं पे इसका पाचन होता है और यहीं पे जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। इनसाइड ऑफ इंटेस्टाइन प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अब इस इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। तो कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इनका क्या काम होता है, ये इनका नाम तो होता है माइक्रोविलाई, इन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, उंगली के समान संरचनाएं, और इनका मेन काम होता है इट हेल्प टू अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये फूड के अब्जॉर्प्शन में मीन्स जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में पाए जा रहे हैं, पाचन के बाद उन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने का काम यही जो माइक्रोविलाई हैं का काम करती हैं। अब देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट क्या क्या हैं। तो एक होता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये हम लोगों में होते हैं। तो हमारे में 3 पार्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन का। ड्यूडेनम के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज़ सी शेप्ड। ड्यूडेनम कैसा होता है, ये सी शेप का होता है, विच इज़ 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी लंबाई कितनी होती है 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर। दिस पार्ट इज सराउंडेड बाई पेनक्रियाज हेड। ये घिरा रहता है किसी से, पेनक्रियाज से, पेनक्रियाटिक ग्रंथि के ऊपर मुद्रा रहता है। इट टेक अ काइम फ्रॉम द स्टमक एंड मिक्स विथ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। ये क्या है, काइम का फॉर्मेशन करता है और जो किसमें मिल जाता है, पेनक्रियाटिक जूस के साथ, और बाइल जूस। बाइल कौन सेक्रेट करता है, बाइल जूस आपका गॉलब्लैडर सेक्रेट करता है, ये रहा आपका। और पेनक्रियाज का सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसके साथ ही मिल जाता है। देख लेते हैं जेजुनम। तो जो जेजुनम है ये छोटी आंत के बीच में रहता है, ये आपको दिख रहा है हिस्सा, ये वाला जेजुनम, ये जो इस कलर से दिख रहा है। तो जेजुनम छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। इसका ऊपरी भाग ड्यूडेनम से जुड़ा होता है और नीचे वाला भाग इलियम से जुड़ा रहता है। ऊपरी भाग ड्यूडेनम से और नीचे का हिस्सा इलियम से जुड़ा रहेगा। इट्स लेंथ इज 2.5 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी होती है, सिर्फ जेजुनम वाले पार्ट की 2.5 मीटर लंबा होता है। इन साइड ऑफ जेजुनम प्रेजेंट माइक्रोविलाई। इस जेजुनम के अंदर भी माइक्रोविलाई पाई जाती है, विच हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ये जो जेजुनम वाले हिस्से में माइक्रोविलाई पाई जाती है, किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन करती हैं, ग्लूकोज का, फैटी एसिड का और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन करती हैं। ऐसे इलियम वाला हिस्सा देख लेते हैं। तो इलियम क्या है, छोटी आंत का सबसे निचला वाला हिस्सा होता है, ये वाला दिख रहा है हल्का ग्रीन कलर से। इसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है और इसके अंदर भी माइक्रोविलाई पाई जाती है, क्योंकि हमारी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई पाई जा रही थी। तो जो जेजुनम वाले हिस्से में माइक्रोविलाई पाई जा रही थी, ये एब्जॉर्प्शन करती हैं ग्लूकोज का, जैसा हमने पढ़ा ग्लूकोज का, वसा का मतलब फैट का और अमीनो एसिड का। ऐसे ही यहाँ पर जो माइक्रोविलाई पाई जाएंगी आपकी इलियम के हिस्से वाले हिस्से में, तो ये एब्जॉर्प्शन करेंगी विटामिन B12 और बाइल एसिड्स के अवशोषण करती है। मतलब B12 विटामिन जो है उसका अवशोषण करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगी, और बाइल द्वारा जो जूस सिक्रेट किया गया उसको एब्जॉर्प्शन करेंगी, बाइल एसिड्स। अब देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर। नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर लंबी होती है, जहाँ जबकि लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर तक होती है। इसमें कौन कौन से हिस्से हैं, सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम और एनस। तो सीकम होता है इसमें, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, मतलब ऊपर जाता है, सॉरी, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं।
असेंडिंग का मतलब ऊपर की ओर जाता हुआ, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये लार्ज, बाहर बाहर वाली जो इंटेस्टाइन दिख रही है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये ऊपर की ओर जो जा रहा है इसे बोलते हैं असेंडिंग कोलन। ट्रांसवर्स कोलन जो ये है आपका इधर को जा रहा है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ऐसे ही नीचे की ओर जो जा रहा है हिस्सा फिर है सिग्मॉइड कोलन, मतलब ये कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ, जो मुड़ा हुआ हिस्सा है इसे बोलते हैं सिग्मॉइड कोलन। ये कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं। उसके बाद है रेक्टम, यहाँ का हिस्सा रेक्टम कहलाता है, सॉरी ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है रेक्टम। ऐसे ही एनस, जिसके थ्रू हम अपना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकालते हैं, वो एनस होता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चैप्टर होता है ख़त्म। यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल DK ऑफिशियल तो प्रोवाइड कर दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।